ना परिवार काम आता, ना धन काम आता है, ना शक्ति काम आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में हाथी नाम के राजा की कथा, ये कथा हमें ये सीख देती है कि जब हमारा धन, हमारा शक्ति, हमारा पूरा परिवार भी हमें सहयोग करे ना, फिर भी हमें अंत समय में कोई बचा नहीं सकता। जब कोई साथ नहीं देता तो केवल एकमात्र हमें भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं, ये कथा से हम समझेंगे। अहंकार को साथ में अपनी शक्तियों के साथ ये अपने परिवार के साथ सरोवर में किया विहार करने गया। उस समय वहां एक मगरमच्छ आकर इसके पैर पकड़ लिए। उस समय गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा धन, पूरा परिवार का सपोर्ट लिया, फिर भी वो बच नहीं पाया। वो धीरे धीरे अपने मृत्यु की ओर जा रहा था। ये जीवात्मा की उस परिस्थिति को दिखाता है कि जो अपने धन, अपना बल, अपने परिवार के बल पर पूरा जीवन बिता देता है, पर अंत समय में ये हमें कोई काम नहीं आता। उस संकट के समय में वह गजेंद्र एक कमल पुष्प उठाकर भगवान को याद करता है। ये परिस्थितियां हमें जीवात्मा को ये दिखाती है कि जो अपना धन, अपना बल, अपने परिवार के बल पर जो अपना पूरा जीवन बिता देता है, वो अंत समय ना बल काम आता है, ना धन काम आता है, ना परिवार काम आता है। काम आया उसको, गजेंद्र को, अपने पूर्व जन्म की जो भगवान को जो प्रार्थनाएं करता था, जो भगवान का नाम जप करता था, वो काम आया। और वो क्या किया, जब गजेंद्र को पूर्व जन्मों की जो सीखी हुई स्तुतियां याद आ गई, तब उन्होंने भगवान को पुकारा। और देखो, भक्ति हमें अभी कैसे भी कर रहे हैं, भक्ति की अवस्था में हम भले किसी भी प्रकार से भक्ति करें, वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमें गजेंद्र की कथा से पता चलता है। वो एक हाथी के शरीर में है, पर उन्होंने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की स्तुतियां, भगवान का भजन किया था, वो काम आ गया और वो भगवान को पुकारा। और उस समय भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं गरुड़ पर बैठकर, और सीधे ही भगवान सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं और सीधे सीधे वो मगरमच्छ का गला काट देते हैं और गजेंद्र को उस पीड़ा से निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं, मैं केवल भाव का भूखा हूँ। गजेंद्र के पास अभी देखने जाए ना धन है, ना शक्ति है, ना परिवार का सहयोग है। केवल एकमात्र उसके पिछले जन्म की जो स्तुतियां, जो भजन किया हुआ था, वही है और वही काम आ गया, उसका वही रक्षा कर रहा है। भगवान ये सिखा रहे हैं कि मैं केवल भाव का भूखा हूँ। गजेंद्र के पास एकमात्र भगवान के नाम की पुकार के अलावा कुछ नहीं था, और उस समय भगवान ने उसकी रक्षा की। इसलिए जब हम अपना धन, अपना बल, अपना परिवार के भरोसे पर जब जीवन भगवान पर समर्पित होकर जीते हैं, तब हमें भगवान पूर्ण दृढ़ता से हमें सपोर्ट करते हैं। भगवान एकमात्र सच्ची पुकार सुनना चाहते हैं कि आप सच्चे पुकार करते हो या नहीं करते हो, है ना। ढोंग की पुकार नहीं कि दिखाने के लिए हम बोले, दिखाने के लिए हम चिल्लाएं, ऐसे नहीं। हमारे हृदय में वो भावना होनी चाहिए, कृष्ण के लिए वो पुकार होना चाहिए। जब ना धन साथ में हो, ना बल साथ में हो, ना परिवार साथ में हो, तो हमारी पुकार, हमारा जो कुछ भी धन है, यानी फूल भी चढ़ाए तो ऐसा वो बहुत कीमती वाला पर्वत, सोने का पर्वत चढ़ा दिया, ऐसा लगना चाहिए। ऐसी पुकार हमारे में होनी चाहिए, तब भगवान आते हैं। हरे कृष्णा।